कोचिंग को लेके क्या ओपिनियन है? आप अगर पहले अटेम्प्ट में चा करते, जी। तो लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता? इधर-उधर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या गूगल से, चैट जीपीटी से आप किसी भी हर टॉपिक पे आप जो पिछले यूपीएससी में आए उनके रिगार्डिंग आप एक-एक, दो-दो कोटेशन हैंडी रखिए, ताकि वहाँ जाके आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही 4-5 स्टोरी रेडी रखिए, जिनसे आप एस्से का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरे साथ दीपक बोत्रा सर हैं, जो कि 92 रैंक है इनकी। बात करेंगे इनके रिसोर्स और साथ ही इनके जो एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आपको एक वैल्यू एडिशन हो आपके प्रिपरेशन में, उन सब बारे में बात करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। अपने बारे में एक बार सर बेसिक जानकारी दे दें। जी, मेरा नाम दीपक गोदारा है और मैंने 2024 में ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की है एंड दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट एंड आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, बरथल विलेज। और इससे पहले ही मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है और मेरा वैकल्पिक विषय जो था वो संस्कृत लिटरेचर था। सर का डिटेल पॉडकास्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसे जाके देख लेना। इसमें मैं थोड़े कट टू कट क्वेश्चन करूंगा, जैसे सर के रिसोर्स हो गए या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गई जो थी, या फिर ताकि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। सर, रिसोर्स के बारे में डिटेल आप एक जी, बार बिल्कुल। बताएं, जीएस 1 से लेके एथिक्स। देखिए, जीएस 1 के लिए मैं आपको कहूँगा कि स्टैंडर्ड बुक जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली, आर.एस. शर्मा हो गई, सतीश चंद्रा हो गई, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, वो सारी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लॉन्ग पढ़ सकते हो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और सोसाइटी के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हो एज़ अ स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से ही। हाउएवर आजकल जो सोसाइटी आती है वो थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड ज़्यादा फोकस रहे और उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा नहीं है सोसाइटी में कि आपको एज़ इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। सो थोड़ा-सा एनालिटिकल चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं चले तो जीएस 2 में लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड आईआर के लिए मैं कहूँगा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक पढ़ लीजिए और उसमें जो भी है हर टॉपिक को कवर करके जाइए बेसिकली। कि इंडिया साउथ अमेरिका भी अगर आ रहा है तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए हर चीज के बारे में। गवर्नेंस जो बचता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक है नहीं बेसिकली, और लेकिन ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, पीवाईक्यूज के आधार पर उनकी आंसर कंपाइलेशन कर लीजिए। आपको सारे कीवर्ड लगभग 2 साल के 3 साल के आंसर्स में मिल जाएंगे। साथ के साथ कुछ टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज है उनमें से आप वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस के मॉडल्स हो गए, या फिर इस तरीके से जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस वगैरह इसमें बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं वो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ये दो लोग सभी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डॉक्ट्राइन्स भी ऐड कर सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ जैसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये अगर अपने आंसरों में डालते हैं तो उसमें एक डेप्थ दिखती है आंसर की, तो ये भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़े से लैटिन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली साइन क्वा नॉन, सुई जनरिस, जैसे फेडरलिज्म के लिए इंडिया फेडरलिज्म जो सुई जनरिस है, इस तरीके से जो वर्ड है वो आपको थोड़ा सा एक यूनिक एज देते हैं। ओके, जीएस 3 जीएस 3 के लिए देखिए साइंस एंड सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक शंकर गणेश बुक है उसको फॉलो किया था। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक शानदार इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, मंजिल 2025, जहां पे आपको टॉपर एक नहीं, पूरा टॉपर का स्क्वाड एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको स्ट्रेटजी, फेलियर, प्रेशर, सब कुछ लाइव और सब कुछ रियल मिलने वाला है। और हाँ, ऐसा कुछ यूपीएससी इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है, जहाँ पे आपको मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटवे सर और साथ ही सतीश रे, सार्थक गोस्वामी और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप रैंकर्स और 3 बड़े सरप्राइज रिवील होने वाले हैं आपके सामने। और हाँ, यहाँ पे एक गेम का भी प्लान किया गया है, गेम ऑफ ज्ञान, जो कि यूपीएससी का पहला लाइव क्विज शो है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन, 10 लाख तक के प्राइज सिर्फ लाइव देखने वालों के लिए जीतने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब पढ़ाई भी, पैसा भी और मजा भी वहाँ पे आपको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो 27 अप्रैल को 12 PM पे लाइव ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी पे आपको मिलेगा। तो अभी क्लिक करें नोटिफाई मी पे, लाइक करें और मंजिल इवेंट के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गेम ऑफ ज्ञान का लिंक, वहां पे जाके इनरोल कर सकते। चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बुक आती है। इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है, मैंने वो की थी, एक शायद वो रिटायर्ड आईपीएस उन्होंने लिखी हुई है। और उसके साथ साथ आप थोड़ा जो करंट में चल रहा है इवेंट्स, उन पे और फोकस करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहूंगा मैं आपको, एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की दिशा पब्लिकेशन की, वो आप कर सकते हैं। और उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ लिमिटेड चैप्टर करना है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसके अलावा जो साथ साथ एनवायरनमेंट की बुक है, आप पीएमएफ आईएएस या शंकर आईएएस दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा करंट
जो कॉप रिसेंट में हुई है, कॉप 27, कॉप 28, 29, अगली कहाँ होने वाली है, यूएनसीबीडी की जो ये रिसेंट जो इवेंट्स हैं, ये इनको आप मिस करके नहीं जा सकते हैं। ये है। और अगला सिलेबस जो बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट, एक छोटा सा टॉपिक और है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2016 का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट से उठा सकते हैं 10-12 पेज, उससे काम हो जाएगा आपका। 10-12 पेज के नोट्स आप उससे बना लीजिए, क्योंकि जो भी डिजास्टर आएगा उनका लगभग पिलर सेम ही है। उसके साथ-साथ सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्योगो फ्रेमवर्क, जो कि इस बार सेंडाई फ्रेमवर्क डायरेक्टली आया भी था, वो भी आप कर सकते हैं। सुरक्षा वाला पार्ट। और जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला है, वो मैंने बताया कि उसमें आपको जो रिसेंट में जो समितियां बनी गई थी, जो कमेटियों के गठन हुए थे, आप वो कर सकते हैं। मधुकर गुप्ता कमेटी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थी, और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो जो कमेटियां हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगला चलते हैं एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए बेसिकली आप मेरा मानना है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की कर लीजिए, लेक्सिकन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप क्या करिए कि आप टॉपिक वाइज़ खुद के नोट्स बनाइए, और उनमें जो आपके एग्ज़ाम्पल हैं वो खुद के होने चाहिए। अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन, जैसे सिटीज़न चार्टर है, तो उसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं कि जॉन मेजर ने यूके में स्टार्ट किया था। ऐसे ही सेकंड एआरसी की कमेटी की रिकमेंडेशन होता कमेटी की। रिसेंट के सिविल सर्वेंट्स के अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिनको सब एक्सेप्ट करें, वो डाल सकते हैं आप। और एथिकल जो चीज़ें हैं इसमें, जो फिलॉसफिकल चीज़ें हैं, श्रीमद् भगवत गीता या फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की जो चीज़ें हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफर्स की इतनी अच्छी थिंकिंग है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जापानीज़ थ्योरी ऑफ इकिगाई, और बेसिकली बहुत सारी स्टोइसिज्म डाल सकते हैं आप, मार्कस ऑरेलियस का। तो ये फिलॉसफी से अगर आप डालते हो टेक्स्ट में, आपके आंसर में गहराई दिखती है। ऐसे ही केस स्टडीज में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, करंट इवेंट्स, इन चीजों से अपने आंसर को सब्सटेंशिएट आपने करिए। कितना लगभग केस स्टडी इस बार सॉल्व किया था? केस स्टडी बेसिकली मैंने इस साल, क्योंकि मैंने जीएस में एथिक्स की कॉपी मैंने पहले चेक की हुई है, मैंने मेंटर का काम किया है, एक्सपर्ट का, तो मैंने इस बार कम से कम नहीं तो 40 के आसपास केस स्टडी में लिख के गया था। इनफ है सर इतना? हाँ, 40 तो बहुत ज़्यादा है, उसी में से कहीं न कहीं रिपीट हो जाती हैं। उससे भी अच्छा क्या करिए, आप पिछले 3-4 साल की केस स्टडी करके जाइए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आप केस स्टडीज़ को ऐसे के लिए क्या किया था आपने, कोई नोट्स वगैरह या फिर देखिए, पत्रकार? एस्से के लिए मैंने सबसे पहले तो आजकल जो आते हैं एस्से, कि एस्से में आपको 70 मार्क्स भी आ सकते हैं, आपको 140 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले एस्से की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एस्से की डिमांड को एक बार समझ गए, तो आपको कंटेंट तो कहीं न कहीं से मिल जाएगा जीएस वगैरह से। हाउएवर, आप कोटेशन की लिस्ट बना के ले लीजिए, कहीं भी किसी भी अ, वो आपको खुद नेचुरल रखनी है। इधर-उधर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या गूगल से, चैट जीपीटी से, आप किसी भी हर टॉपिक पे आप जो पिछले यूपीएससी में आए उनके रिगार्डिंग आप 1-1, 2-2 कोटेशन हैंडी रखिए, ताकि वहाँ जाके आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही 4-5 स्टोरी रेडी रखिए, जिनसे आप एस्से का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एस्से के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप टॉपिक कुछ भी आए, यू शुड हैव अ स्टोरी टू स्टार्ट विद। आपके पास एक ऐसी कहानी होनी चाहिए, एनेक्डोट होना चाहिए, जिससे आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। दीपक सर का एडिक्शन किस चीज़ से है? मूवी, सोशल मीडिया या कुछ ज़्यादा पढ़ाई? जी, देखिए ऐसा नहीं है कि एडिक्शन है मेरा। हाउएवर, अगर ब्रॉडर सेंस में देखें, तो जो संस्कृत मेरा लिटरेचर है, उससे थोड़ा-सा एडिशन है, और उससे जो उसमें फिलॉसफिकल चीज़ें हैं या नैतिक चीज़ें हैं, उनको पढ़ने का मेरा एडिक्शन है। ओके, कोचिंग जी। को लेके क्या ओपिनियन है? आप अगर पहले अटेम्प्ट में चा करते, जी। तो लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता? जी, जी। नहीं, देखिए ये एक ऐसा नहीं है कि अगर कोचिंग लेते तो, बल्कि मैं मानना है कि अगर मैं पहले अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता और बार-बार रिवीजन ज़्यादा करता, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता, ना कि, क्योंकि एट द एंड में आपको देखो, कोचिंग करने वाले बच्चे कितने होते हैं, और उसमें से सिलेक्शन बहुत ही लिमिटेड बच्चों का होता है। तो अंत में जो आपकी जो काम आती है, वो आपकी आती है मेहनत आपकी। और तो कोचिंग भी आपको पढ़ा के भेज सकती है, लेकिन स्पून फीडिंग कर देंगे वो, लेकिन एट द एंड आपके दिमाग में आपको खुद ही डालनी पड़ेगी। बार-बार रिवीजन, बार-बार आंसर राइटिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। ओके, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को छोड़ के क्या किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। वो नए बच्चों के लिए, जिन्होंने स्टार्ट किया, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में आप अलग स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंड करंट अफेयर के लिए देख सकते हैं, या किसी सब्जेक्ट वाइज़ देख सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू एडिशन अच्छा हो, तो वो देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटीज़ को आप स्किप करना ठीक नहीं है, मैं कहूँगा। ओके, रिज़ल्ट काफ़ी कम हो रहा है हिंदी जी, माध्यम का, तो क्या थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आ रही है, तो हमें जी। स्विच हो जाना चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी माध्यम में अपन को लगे रहना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यूपीएससी इवॉल्व हो रही है, हुँ, थोड़ा एक डायनामिक चेंज आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को उसी हिसाब से अपनी जो
अपनी प्रिपरेशन है वो उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको नई-नई चीज़ें डालने का मौका चाहिए क्योंकि आप आजकल आप देखोगे क्वेश्चन्स ऐसे आ रहे हैं, अनटच्ड एरियाज़ में यूपीएससी घुस रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप सबसे पहले करिए, क्योंकि आप नहीं करते तो फिर वो रिज़ल्ट थोड़ा-सा जब आता है तो सोचते हैं कि यार वहाँ वो कर लेते तो ठीक रहता। तो सबसे टफ चीज़ें जो हैं उनको पहले करिए, मेरा ये मानना है। ओके, सिलेबस को सर लास्ट क्वेश्चन, जी। सिलेबस को सर कैसे देखना है यूपीएससी के? कंप्लीट देखना है या फिर जीएस वन वाइज़ हमें कंप्लीट करते चलना है अपने इंटीग्रेटेड तैयारी में? देखिए, सिलेबस के आप पहले तो कोशिश करिए कि हर टॉपिक वाइज़ आपके पास नोट्स हों हुँ। और फिर जब आप ऐसा कर लेंगे, तो आप एक इंटीग्रेटेड तैयारी कर चुके होंगे, तो आपको इंटरलिंकिंग बहुत आसान हो जाएगी। आप देखोगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1 में भी है और 3 में भी है। तो आप ऐसी चीज़ें देखोगे कि एक इंटीग्रेटेड तैयारी जो जीएस 2 है, जीएस 4 के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो पहले आप टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाइए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरलिंकिंग कैसे हो जाती है। ओके। जी, सर ये आपका 5वाँ अटेम्प्ट था, काफ़ी जी, शानदार आपका रैंक लगा है। आपने पिछले फेलियर देखे हैं, जी। जो 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है, बहुत पढ़ रहा है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा जो बार-बार तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर थोड़ा-सा रुक के अपनी अ, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। असेस करिए खुद को कि कमी कहाँ रह रही है। अगर जैसे कई बच्चों को सीसेट में इश्यू आता है, तो मैं कहूँगा उनको कि ये नहीं कि लास्ट के महीने में पढ़िए उसको, उसको निरंतर डेली पढ़िए। जीएस में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको जीएस में कहाँ दिक्कत आ रही है? जीएस में दिक्कत एज़ सच सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, मुझे एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है तो आप टारगेट नहीं कर पाएँगे ईज़िली। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पहले उनको माइक्रो एनालिसिस करिए उस चीज़ों का। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए, उनसे कंपेयर करिए और उस हिसाब से एक अपनी खुद की बनाइए और एक रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। इन चीज़ों का ध्यान थैंक यू रखना। सो मच सर, ठीक है, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ, सर का पॉडकास्ट मैंने कवर किया हुआ है चैनल पे, जाके देख लेना। उसमें काफ़ी डिटेल तरीके से सर ने चीज़ों को बताया है। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूज़फुल वीडियो में, अगर आपका डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से आपके क्वेश्चंस को पूछ लूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक